नमस्कार साथियों, एक बार फिर फेसबुक के इस लाइव संवाद में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक महत्वपूर्ण जरिया हम सब लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव का, और जिसमें आप सब लोगों का समय समय पर मार्गदर्शन, साथ और एक जुड़ाव का महत्वपूर्ण माध्यम कह सकते हैं, जो प्रमोट की महत्वपूर्ण लड़ाई वर्तमान समय में चल रही है। पूरा विश्व कोरोना महामारी के इस भयंकर दौर से गुजर रहा है। प्रतिदिन पूरे देश के अंदर हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं, जिसके चलते हमने मांग की थी। पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों की यही भावना थी कि वर्तमान की परिस्थितियां परीक्षाओं को आयोजित करने के अनुकूल नहीं है। प्रदेश के अंदर विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए सरकार को इस बात को मानना पड़ा, राज्य सरकार को, कि वर्तमान की परिस्थितियां परीक्षाओं को आयोजित करने के अनुकूल नहीं है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। राज्य सरकार ने जैसे ही निर्णय लिया, उसके बाद केंद्र सरकार की यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाएंगे। उसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई केंद्र सरकार के खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ। तो इस लड़ाई के अंदर हम समय समय पे तेजी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं, कई अन्य जो पाठ्यक्रम के साथी हैं, चाहे बीएड के हों, चाहे लॉ के हों, चाहे किसी भी पाठ्यक्रम का हो, प्रदेश का वो प्रत्येक नौजवान जो उच्च स्तर की शिक्षा कर रहा है, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उस प्रत्येक व्यक्ति को प्रमोट करने की हम बात कर रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी ये भी मांग है कि इस कोरोना के संकट के अंदर विद्यार्थियों की फीस भी माफ़ की जाए, विद्यार्थियों के कमरों का, उनके छात्रावास का किराया भी माफ़ किया जाए। इन सब मांगों को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में मैं आप सब लोगों से एक सहयोग की उम्मीद करता हूँ। वो सहयोग है महत्वपूर्ण सोशल मीडिया का एक जरिया, क्योंकि वर्तमान में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते इन प्रदर्शनों के अंदर शामिल हो पाना मुश्किल कार्य है। और निश्चित तौर पर अगर प्रदर्शन में हम शामिल होते हैं तो हम अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से एक भी हमारे नौजवान साथी का, क्योंकि हमारा उद्देश्य नौजवान साथियों के साथ प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन को बचाने की लड़ाई लड़ना है, न कि उनके जीवन को खतरे में डालना है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार का सहयोग आप सब लोगों का, जब लड़ाई प्रदेश सरकार के खिलाफ थी, जब मांग प्रदेश सरकार से थी, उस प्रकार का सहयोग आप इस लड़ाई के अंदर दें। क्योंकि कई साथी जो प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी थे, जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी नहीं, उसके अलावा जो कोई भी साथी जो प्रमोट हो गए, वो अब घरों में बैठे हैं, वो इस लड़ाई के अंदर साथ नहीं दे रहे हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, जब ये लड़ाई पहले सभी विद्यार्थियों के लिए थी, तो आज अगर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़ा है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको अकेला नहीं छोड़ें। इस लड़ाई में उनका बड़ा भाई होने का, उनका छोटा भाई होने का हम सहयोग उन्हें प्रदान करें। इसलिए महत्वपूर्ण है आप सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करें इस लड़ाई के अंदर। चाहे सोशल मीडिया में सरकार से मांग करने को लेकर चाहे ट्रेंड चलता हो, चाहे प्रतिदिन आप नो एग्जाम इन कोविड यूजीसी गाइडलाइन को हैशटैग करके प्रतिदिन सरकार से मांग करें, एक सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करें, और सरकार को ये चेताने का काम करें कि जो नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर कर सकते हैं, अगर उन विद्यार्थियों के जीवन के साथ सरकार ने खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो मजबूरन जो आपने कोरोना के समय की गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन को तोड़कर भी अगर हम लोगों को लड़ना पड़ा, तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। लेकिन प्रदेश के एक भी नौजवान साथी का जीवन हम खतरे में नहीं डालने देंगे। इस बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, उनके कानों तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय के अंदर, जब ये निर्णायक दौर चल रहा है इस लड़ाई को तेजी प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण समय, इस समय के अंदर आप सब लोगों के सोशल मीडिया के सहयोग की आवश्यकता है। चाहे फेसबुक के माध्यम से सहयोग करें, चाहे ट्विटर के माध्यम से सहयोग करें, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से सहयोग करें, जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं सोशल मीडिया के हम लोगों के पास, उन तमाम संसाधनों का उपयोग करते हुए इस लड़ाई में आप सब लोगों के सहयोग की मैं आशा रखना चाहता हूँ। और सरकार से ये भी मांग है कि कोरोना की इस बुरे दौर के अंदर, जब विद्यार्थी असमंजस की स्थिति के अंदर है, हर विद्यार्थी के मन के अंदर जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि परीक्षाएं होंगी या, इस झिझक के अंदर विद्यार्थी सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। तो आपका एक साथी होने के नाते मैं आपको इतना ही भरोसा दिला देना चाहता हूं कि आपका भाई रामनिवास कुकड़ा एनएसयू संगठन इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेगा। और इस बात को मैं आपको पुरजोर तरीके से कह सकता हूं कि इस लड़ाई के अंदर अगर जिस प्रकार का आप लोगों का सहयोग रहा, मैंने पूर्व में भी आप लोगों को एक बात कही थी, किसी भी लड़ाई के अंदर जब तक नौजवानों का सहयोग, हमारे युवा साथियों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक उस लड़ाई को एक सही दिशा की ओर हम नहीं ले जा पाएंगे। उस लड़ाई को जहां तक हमें पहुंचाना है वहां तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप विश्वास, एक तो विश्वास बना कर रखें। उस समय भी कई साथी मांग करते थे कि हम कोर्ट में जाएं। मैं एक बात आज फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं, अगर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं पेपर करवाएं, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा लड़ाई लड़ने का। इसलिए हम लोगों को अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। जिस प्रकार से नौजवानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए मुख्य योगदान दिया, इसलिए हम लोगों को अपनी ताकत पर, हमारी एकजुटता पर भरोसा होना चाहिए, न कि सिर्फ न्यायपालिका पर। न्यायपालिका अंतिम विकल्प है, लेकिन अगर न्यायपालिका ने इस लड़ाई को लड़ने से मना कर दिया और उन्होंने कहा पेपर आयोजित करवाएंगे, तो हम लोगों के पास विकल्प बंद हो जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है आप सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग दें। मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं, इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और प्रदेश के एक एक नौजवान, चाहे वो किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, प्रदेश के एक एक नौजवान के जीवन को बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं, जीत हमारी होगी, लेकिन आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग बना के रखें। आपका सहयोग मिलता रहा जिस प्रकार से पूर्व में मिला, तो मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं, ये लड़ाई भी हम जीतेंगे, लेकिन हमारा सहयोग, आप सब लोगों का सहयोग, आप लोगों की एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर जो महत्वपूर्ण दौर है इस लड़ाई का, उस महत्वपूर्ण दौर के अंदर आप सब लोगों का सोशल मीडिया में और तेजी प्रदान करने का काम करेंगे। लेकिन आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके नौजवान साथी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन तक ये सूचना दें कि ये दौर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में डालने वाला बुरा दौर चल रहा है, और जिम्मेवारी बनती है, अगर हम उनके छोटे भाई हैं तो इस दौर के अंदर हम उनकी सहयोग करें, उनकी मदद करें। लेकिन मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं, जो बीएड के कई साथी या कई लॉ के साथी, चाहे किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़े हुए साथी हैं, हमारे लिए प्रदेश के एक एक नौजवान की कीमत का कोई मोल नहीं है। हमारे लिए उनके लिए लड़ना अनमोल है। उनकी कीमत, मतलब उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार यूजीसी ये सोच रही है कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का जीवन खतरे में, अगर उनका मोल नहीं लगा सकते, उनकी कोई कीमत नहीं है, आप ये सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको लड़ना है मजबूती के साथ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपका सहयोग मिलता रहे, इस लड़ाई को हम जीतेंगे, मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सब लोग जुड़े, सोशल मीडिया के माध्यम से आपका सहयोग बने रहे, इस लड़ाई को हम फिर जीतेंगे, मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का, खुद का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़कर जीतेंगे, ये भरोसा दिला देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।